अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल मार्केट में नए आए हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं या दूसरे जो पहले आम नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह सारी बात क्लियर हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरी वीडियो वॉच करें, उसके बाद आपको अच्छी तरह से इस चीज़ का समझ आ जाएगी कि जो सोलर पैनल हैं वो कौन से हमें अपने घर में लगवाने चाहिए, कौन से नहीं लगवाने चाहिए, और जो सोलर पैनल हैं वो सस्ते क्यों हो गए हैं और इसकी मेन रीज़न क्या है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी वॉच किया करें, इसके बाद ही आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का ये फायदा है कि ये कभी टूटता नहीं है। मैं इसके सामने आपके सामने चल रहा हूँ, मैं इसको जो है वो फोल्ड करके चाहे कार में किसी पहाड़ी इलाके में ले जाऊं, समंदर दरिया जहां पे धूप है आप इसको बआसानी ले जा सकते हैं। लेकिन ये सोलर पैनल जिस तरह लोगों को बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, इसका ऐसा रियलिटी में कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये सोलर पैनल काम नहीं करते? तो इसका जवाब है बिल्कुल करते हैं, और ये अब नहीं बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने सोलर पैनल को एवोमीटर के साथ डीसी वोल्टेज पर कनेक्ट कर दिया है। ये सोलर पैनल हमें भी 38 से 41 वोल्ट फराहम कर रहा है। अगर इस वक्त चूंकि 4:30-5 बजे का टाइम है, इसके एम्पेयर्स की बात की जाए तो ये तकरीबन 1 एम्पेयर हमें दे रहा है। और अगर इसके पीक टाइम की बात की जाए तो ये जो है हमें तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर देता है। यानी ये 20 फुट का इतना लंबा सोलर पैनल जो है सिर्फ 128 वाट का है। बहुत से ग्रुप्स में बहुत सी जगह पर छा जा रहा है कि ये 1000 वाट का सोलर पैनल है। इस बात को समझने की जरूरत है कि अभी तक जितने भी दुनिया में सोलर पैनल मौजूद हैं, जिसमें जिनको लॉन्जी ट्रीना, जे-एकोम, लॉन्जी, एस्ट्रो एनर्जी, तमाम जितने भी सोलर पैनल हैं वो हमें मैक्सिमम, चाहे एन टाइप टेक्नोलॉजी हो, जो मर्जी टेक्नोलॉजी हो, हमें 22 से 24% एफिशिएंसी वाले मिल रहे हैं। और अभी तक जो पाकिस्तान में या दुनिया में जो रिसर्च अभी तक हुई है सोलर पैनल पे, वो 29% तक सोलर पैनल हमें देखने को मिला है। 29% का मतलब ये है कि अगर 100% सोलर पैनल की एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि जिस दिन 1 मीटर के अंदर 1000 वाट का सोलर पैनल आएगा, उस दिन हम कहेंगे कि सोलर पैनल जो है वो 100% एफिशिएंसी वाला आ रहा है। लेकिन ये जो छोटा सा सोलर पैनल दिखा के, ये इधर लाइएगा, इधर लाओ, लेकिन ये जो छोटा सा सोलर पैनल दिखाकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलाई जा रही है, जिसका हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, जिसको ये सोलर पैनल दिखाया जा रहा है ये सोलर पैनल नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जस्ट एक्सरे कवर है, और उसको जो है इसके अंदर एक पेपर जो है वो लगाया गया है। यानी आप लोगों को बताने और दिखाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा कोई सोलर पैनल अभी तक ना दुनिया में आया है, और जब आएगा तो तब आप लोगों को बताएंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें तो हम ये कर सकते हैं कि HJT टेक्नोलॉजी, हम पहले के मोनोक्रिस्टलाइन आया, पॉली आया, उसके अलावा फर्क टेक्नोलॉजी आई, हाफ कट सेल्फ आया, P टाइप आया, N टाइप आया, N नेट आया, HJT टेक्नोलॉजी आया। ये चीजें तो समझ आती हैं, लेकिन ये कहना कि ये टेक्नोलॉजी आ गई और इसने सोलर पैनल का तोड़ निकाल दिया, सोलर पैनल ये हो गया। सोलर पैनल की कीमतें कम हुई हैं, मैं इस बात को एग्री करता हूं, जिसका फैक्टर ये सोलर पैनल जो है वो नहीं है, बल्कि उसके और काफी फैक्टर हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा कि प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, एक तो चाइना ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर ली थी, जो यूरोपियन कंट्री में उसने एक्सपोर्ट करना था, वहां पे यूरोपियन कंट्रीज ने उनसे लेने से इनकार किया, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा ली। इतनी ज्यादा प्रोडक्शन थी, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। एक तो कम होने की, कीमत कम होने की वजह ये है। दूसरी काफी फैक्टर हैं, मैं आपको जर्नल वो बता रहा हूँ जो एक आम शख्स जिसको आसानी से समझ सके। दूसरे नंबर पे ये फैक्टर है कि ये जो जितनी भी डिलीवरियां होनी थी, जो चाइना की नेशनल हॉलीडेज हैं उससे पहले होनी थी, लेकिन ये माल उन्होंने 22 तारीख के बाद डिलीवर किया है। चाइना की नेशनल हॉलीडेज जो है 22 फरवरी के बाद खत्म होती है, तो उसके बाद जब उन्होंने भेजा तो यहाँ पे जब माल पहुंचा तो रमजान शरीफ था।
नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि रमज़ान शरीफ में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो रोज़े और रमज़ान शॉपिंग में, ईद शॉपिंग में, इनमें ही लगे रहते हैं। तो इस वजह से सोलर पैनल की डिमांड में कमी थी। काश्तकारों की बात की जाए तो गंदम अभी फाइनल स्टेज पे है, अभी तक उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, यानी अभी कुछ महीने के बाद गंदम वगैरह जब वो उठाएंगे तो उसके बाद उनके पास पैसे आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस में कमी वजह हुई है, और इस तरह की फेक न्यूज जो है इनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। कुछ अर्सा पहले, आज से 1 साल पहले, पिछले साल पहले जो चीज न्यूज हमें सामने दिखाई दे रही थी, वो एक गुम्बद नुमा, एक गोला नुमा जो है प्रोडक्ट दिखा के भी लोगों को गुमराह किया गया था। ए टू ज़ेड सोलर ने उसको भी एक्सपोज किया था, और हमेशा की तरह इस साल भी हम आप लोगों को जो है इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है ये जो टेक्नोलॉजी है ये हकीकत में है, लेकिन ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरे पास ये पिछले तकरीबन 3 साल पहले ही आया हुआ है, और ये 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। आजकल इस टेक्नोलॉजी को दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, व्यूज हासिल किए जा रहे हैं। ये रियलिटी है जो हमने आप लोगों से शेयर की, और ए टू ज़ेड सोलर हमेशा से रियलिटी शेयर करता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्कियां अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।